तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है, इनफैक्ट टॉपिक ही नहीं है, दिस इज़ मोर लाइक अ डिस्कशन। सो दिस इज़ अराउंड एआई एंड एआई के आप बेनिफिट्स कैसे ले सकते हो, कहाँ आपको इरिटेट कर देगा एक्सट्रीम लेवल पे। ये सारा जो भी है मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको आज यहाँ पे शेयर करूँगा। सो दिस माइट हेल्प यू। वेल, मैं ये भी बता दूँ कि मेरा कोई प्लान नहीं था इस वीडियो को बनाने का। इट्स जस्ट दैट मैं अपनी पुरानी एक वीडियो एडिट कर रहा था। सो देन आई थॉट कि यार थोड़ा एआई से भी देख लेते हैं हेल्प क्या बनता है, क्या जनरेट होता है, क्या उसको यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। तुक्का बोलिए या क्या बोलिए, मैंने प्रॉम्प्ट डाला एंड उसने जो भी मुझे बना के दिया, विद इन एक दो प्रॉम्प्ट्स के अंदर वॉज एबल टू यूज़ इट। तो उठाया, लगाया एंड इट वॉज गुड। ये जब मैंने करा तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, अपनी वीडियो में पूरा ही जो एडिट करते हैं वो एआई से ही करते हैं। सो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, जो कि ये है यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स ऑन योर वेरी फर्स्ट फिल्म मेकिंग, इसमें आपने देखा होगा थोड़ा सा आपको स्लाइटली डिफरेंस दिखा होगा पुरानी वीडियो और नई वीडियो से। उसका रीज़न यही है कि मैंने इसमें जितना हो सकता है मैंने ट्राई करा एक्सट्रीम लेवल पे मैं एआई की हेल्प से ही ग्राफिक्स बनाऊँ। छोटे से छोटा एनिमेशन, बड़े से बड़ा एनिमेशन, ट्रांजिशंस, कोई स्टोरी बता रहा हूँ छोटी सी, तो उसमें जो इमेजेस आ रही हैं वो सारा एआई के थ्रू है प्योरली। तो मेरे हिसाब से अराउंड 80% इसमें पूरा का पूरा ग्राफिक्स जो है वो एआई ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया है। सो दैट्स द रीज़न आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा होगा, बट ये डिफरेंस इसी वजह से कि मैंने एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। एंड दैट्स द सेकेंड रीज़न ऑल्सो कि ये वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम क्यों लगा। नाउ ऐसा नहीं है कि एआई टाइम लेता है, देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दैट, बट मैं आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। And cut. Perfect. सो शुरू करते हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से, जो कि हर कोई पूछता है। ये मैंने भी पूछा था, अब मैं सुनता भी हूँ कई लोगों से ये क्वेश्चन। इट इज़ कि क्या ये एआई हमें रिप्लेस कर सकता है। मतलब अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं एक डिज़ाइनर हूँ, क्या ये एक डिज़ाइनर को रिप्लेस कर सकता है। तो देखिए, इसका जो सवाल का जवाब है ना, ये मैं किसी को दिलासा नहीं दे रहा हूँ कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा कॉमन सेंस में भी अगर आप सोचो तो ये क्वेश्चन ही गलत है। एआई जो कंप्यूटर के अंदर बैठा है वो एक ह्यूमन को कैसे रिप्लेस कर सकता है। सो मैं लिटरली ले जा रहा हूँ कि वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ जॉब या जो आप काम कर रहे हो, क्या वो पूरा वही कर देगा। सो आप ऑफिस में सिर्फ काम ही नहीं करते हो, आप और भी काम करते हो, कम्युनिकेट करते हो, मीटिंग्स करते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो लोगों के सामने, डिस्कशन होती है, फिर एक पॉइंट पे आते हो। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हो, आप सिर्फ एक काम ही नहीं कर रहे। सो अगर फिर भी देखा जाए कि सिर्फ आपका काम क्या ये कर देगा, सो एक ह्यूमन ब्रेन में जो आता है वो एआई में वो कैसे आएगा, है ना। तो एआई तो हमारे ही दिए गए इनपुट से सीख रहा है। सो बेसिकली इसका जो जवाब है वो यही है कि एक पर्सन जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज हो किसी और चीज़ की, तो ऑब्वियसली उसका वेट ज़्यादा होगा, तो वो आपकी जॉब ले जा सकता है। और सिंपल भाषा में बताऊँ तो दो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं एंड दोनों बिल्कुल ही सेम एक्सपीरियंस के हैं, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है दोनों को, सेम टूल्स दोनों को आते हैं, दोनों की ही पोर्टफोलियो बहुत अच्छे बने हुए, नॉलेज दोनों की टेक्निकल बहुत अच्छी है, प्रोएक्टिव है। एक जगह जो है पर्सन ए एंड बी, अगर मैं बोलूँ पर्सन बी को एआई आता है, एआई में उसको 4 नए टूल और आते हैं। आप ही बताइए, अगर आप बॉस होते तो आप इसको नहीं रखते। जब सब कुछ सेम है, सेम कॉस्ट पे आपको एआई वाली चीज़ भी मिल जा रही है, एक एडिशनल फीचर ही बोल लीजिए मिल रहा है, तो आप इसको रखोगे। तो जो पर्सन जिसको एआई आता है वो आपकी जॉब ले जा सकता है, एआई नहीं ले जाएगा अकेले। एआई को एक बेस चाहिए ही चाहिए होगा, एंड उसका बेस वो ह्यूमन है। तो अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, एआई की बात करते हैं एंड कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। एंड अगर मैं बताऊं तो मैंने जो टूल यूज़ करा था, इट वाज कैनवा। अच्छा टूल है, बहुत बहुत कुछ है इसके अंदर। तो इस वीडियो को मैंने 2-3 छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करा हुआ है। सो जो सबसे पहली चीज़ है जिस पे हम लोग बात करेंगे, इट इज़ अराउंड के ये किसके लिए है, कौन इसको सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकता है, कौन इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि ये एआई आपको बेसिकली कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, कौन कौन से वो सेक्शंस हैं स्पेशली जहाँ पे बहुत जल्दी आपको आउटपुट निकाल कर दे देता है,
एंड देन फिर थर्ड जो हम देखेंगे वो ये होगा कि इस एआई टूल को तो आप इसको कैसे समझा सकते हो। इट्स बेसिकली कि आपके साथ एक असिस्टेंट ही है जिसको आप समझा रहे हो, एक आपका जूनियर कोई आर्टिस्ट है जो आपके साथ है एंड ही इज़ अंडर यू। नाउ आपको बिल्कुल नहीं पता है कि उसका वे ऑफ वर्किंग क्या है, उसका स्टाइल क्या है। सो अब आपको उससे काम करवाना है। सो हो सकता है आपने कुछ बोला और वो उसको कुछ और समझ रहा है और वो बना के दे दे रहा है। सो एआई इज सॉर्ट ऑफ, मुझे ऐसा लगा कि उसको समझाने का भी तरीका आपको समझना होगा। एंड देन एक लास्ट चीज़ भी हम देखेंगे जो मुझे लगता है ज़्यादा लोग शायद डिस्कस नहीं करते होंगे। इट्स अबाउट कि एआई के यूज़ करने से डिसएडवांटेजेस क्या है, या बेसिकली आप क्या मिस आउट कर जाओगे। सो अगर मैं एक आपको हिंट दूँ छोटा सा, इमेजिन आप उन लोगों की कैटेगरी में हो जिनको नंबर्स याद नहीं रहते, घर वालों के या किसी के भी, एंड आप पूरी तरह फ़ोन पे ही डिपेंडेंट हो कि फ़ोन में जाओ, नंबर निकालो, फ़ोन करो। एंड कुछ ऐसा होता है, आपका फ़ोन कहीं रह जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, या कुछ होता है ना, किसी डिफरेंट जगह पे हो, फंस गए हो। सो इमेजिन आप वहाँ लोग भी हैं आसपास जिनके पास फ़ोन है, बट आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी को बिकॉज़ आपको नंबर ही याद नहीं है। सो किसके लिए है ये कैनवा, एंड इसका जो एआई फीचर है कौन उसको सबसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है। सो देखिए, मुझे लगता है कि ये उनके लिए सबसे बेस्ट सूटेड है जिनको मेनली अपना कंटेंट दिखाने से सबसे ज़्यादा मतलब है। उनको उनका मेन फोकस उनका कंटेंट है, उनको अपनी बात समझानी है। एंड ग्राफिक्स वो थोड़ा सा लो रख सकते हैं, उनको उतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अच्छे ग्राफिक्स आसपास मिल जाएंगे तो और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। बस यही कंडीशन है कि आपके पास आपका जो भी है कंटेंट वो अच्छे से रेडी होना चाहिए। इसके ऊपर इसकी एक लेयर लगा दीजिए, बहुत अच्छी वीडियो बन के आएगी। क्योंकि देखिए, मैंने जब कैनवा देखा ना, तो इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ है, जो मतलब आप देखते एकदम खुश हो जाओगे, वो है कि यार इनके प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं। सो आप इनके सर्च बार में बस कुछ भी रैंडम डालिए, कुछ भी रैंडम डालिए, आप देखोगे उसके एक नहीं उसके बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। एंड सारे ही बहुत अच्छे हैं एंड यू कैन यूज़ दोज टेम्पलेट। सीधा उसको लेके आइए, प्लेस होल्डर्स में अपने इमेजेस अपने हिसाब से चीज़ें रिप्लेस करिए, बहुत ईजी है, ड्रैग करिए, वो रिप्लेस हो जाता है एंड बस आपकी वीडियो रेडी। टाइम एकदम ही पूरा ये आपका बचा देता है। सो नाउ ये आपकी कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है ये देखते हैं। अगर आपके पास कुछ इमेजेस हैं, कुछ वीडियोस हैं, इवन ऑडियो है, म्यूज़िक फाइल्स हैं, आप उसको भी जल्दी से इसमें ला के फटाफट उसमें एडिट कर सकते हो। दैट टू इनका जो यूआई है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। मतलब अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप इसको यूज़ करके देखो, आपको जो टूल सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो ना, वो पहले से यहाँ पे होगा। सो जैसे कि आपका बैकग्राउंड रिमूव करना है, आपको रोटोस्कोपिंग करना है, वीडियो के साथ आपको ऑडियो सिंक करना है, तो आप वो डाल दो, सिंक ऑन कर दो, वो एकदम बढ़िया सिंक कर देता है। देन आपको कोई चीज़ क्लोन करना है, क्लोन करने के बाद उस जगह पे फिल करना है, तो ये सब ऑटो जनरेटेड है। कुछ एआई के थ्रू बना के कुछ ऐड करना है विद शैडोज़ एंड मतलब वो लगेगा कि अगर आपने ऐसे हाथ रखा हुआ है, कुछ आप ऐड कर रहे हो, तो वो एक्चुअल में लगेगा वहाँ आपका एक हाथ, दूसरा आप हाथ जनरेट करके लगा सकते हो। सो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें, क्लोनिंग की, रीटचिंग की एंड एडिटिंग की, ग्रैब करने की, इरेज करने की चीज़ें, बैकग्राउंड जनरेट करने की चीज़ें, रिकन्स्ट्रक्ट करने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें ईजिली आप कर सकते हो। ये बहुत ईजिली आपके आसपास ही माउस कर्सर के आपको मिल जाएगी। सो ये इनका यूआई मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाउ बात कर लेते हैं इसके एआई फीचर्स के बारे में, जो कि मेनली हमारा टॉपिक है आज का। मैं बोलूँगा कि आप इसी से स्टार्ट करो, कैनवा से ही स्टार्ट करो, और बहुत बेसिक लेवल की है ये चीज़ें इसकी एआई, बिकॉज कैनवा में एआई अभी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। सो धीरे धीरे चीज़ें आ रही है उसमें समझ में, एंड उसमें जो गलतियाँ हैं वो भी आपको पता चल रही है। तो जब वो गलतियाँ इंप्रूव होती है तो आपको पता चलता है कि एआई धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हो रहा है। सो आप उसके साथ चलोगे तो आपके लिए आसान रहेगा, समझने में भी कंफर्टेबल भी रहेगा। बहुत ज़्यादा हैवी एआई टास्क ये वैसे भी नहीं करता है, तो आप लिमिटेड रहोगे कुछ चीज़ों के लिए, तो यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट थिंग एंड ईजी कंफर्टेबल रहेगा आपको एआई के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, इसमें कुल मिला के 4 पार्ट्स हैं जो मुझे लगता है। तो इसमें है आपका एआई टूल, जिसमें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो फटाफट, इवन वीडियो में भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। देन आप बैकग्राउंड बना भी सकते हो, कुछ पार्ट कट हो रहा है आप उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है वो, तो वो यूज़ कर सकते हो। किसी भी एक इमेज में कोई भी पार्ट उठा सकते हो, मतलब इमेज में तो सब मर्ज होता है, बट आप क्लिक करके उसको उठा के कहीं भी रख सकते हो, वो उसको फिल कर देगा, नई जगह पे उसको ले जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं।
कोई नई चीज़ ऐड कर सकते हो एआई को बोल के, वो बना के वहाँ उस जगह पे ऐड कर देगा। सो ऐसे और मल्टीपल चीज़ें हैं, क्लोनिंग के हैं, देन म्यूज़िक सिंक के हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं एंड आप यूज़ कर सकते हो और बहुत जल्दी इनका आउटपुट आपको देखोगे, आप फटाफट निकाल के आपको दे देता है। सेकंड पार्ट है इसका एआई इमेज जनरेशन, जिसमें बेसिकली आप टाइप करोगे वो आपको इमेज बना के दे देगा एंड ये आपको 4 इमेजेस बना के देता है एट अ टाइम, सो दैट आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस रहें। एंड अराउंड 80-70% मैंने जो टाइप करा इसने मुझे दे दिया। कुछ एक जगह परेशान हो गया कि क्यों नहीं दे रहा ये, एंड देन आई रियलाइज़ कि मतलब शायद मैं कुछ ऐसा डिफरेंट यूनिक ही मांग ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक में बर्ड्स आई व्यू से मैंने 2 लोगों को बैठने वाला एक सीन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डाला है, तो मैंने वो मांगा था, उसने बना के तो दिए बट वो वैसा नहीं दे रहा था जैसा मैं चाह रहा था। प्रॉपर मैं लिख भी रहा था कि प्रॉपर ऊपर से मुझे बर्ड्स आई व्यू चाहिए, बट वो नहीं मिल रहा था। तो कुछ जगहों पे हैं इसके लैग्स, बट मुझे अच्छा लगा। आप टाइप करो आपको इमेज बना के दे देगा। इसमें जो इशू मेरे को दिखा वो ये कि सपोज़ आपने एक ग्राफिक बनाया, एक पर्सन उसने बना के आपको दिया, ना आप उससे एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हो, स्टोरी बोर्ड बना रहे हो, आपको वो सेम पर्सन चाहिए चारों में, वो पर्सन चेंज कर देता है, कपड़े वही पहनेगा, घर भी वही होगा, वो पर्सन की शक्ल बदल देगा। सो आप वो स्टोरी बिल्डअप नहीं कर सकते। सो इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा लास्ट में कि कैसे हम उसको समझाएं कि भैया हमें वही पर्सन चाहिए। सो मैं बताऊँगा आपको, बट ये है इसमें प्रॉब्लम। बट अदरवाइज इमेज जो बना के देता है, जनरेट करके देता है, बहुत बढ़िया है। थर्ड है इसका एआई वीडियो जनरेशन। ये मतलब बोलना नहीं चाहिए बट आप मत यूज़ करो, ये मैंने यूज़ करा है एंड मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये थी वीडियो एंड आपको नहीं समझ में आया होगा, बट आप दोबारा देखो, ये पीछे चीज़ें आप देख रहे हो, आप देखो, अगर ध्यान से देखो, एक लेंस में नहीं पता चलता, बट आप ध्यान से देखो, ये चीज़ें कुछ टेढ़ी मेढ़ी, ये कुछ अलग ही, कहीं कुछ कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। इस बंदे का हाथ आप देखोगे तो कुछ अलग ही वियर्ड काम कर रहा है। इनफैक्ट ये बंदा ही कुछ वियर्ड काम कर रहा है, सेंस नहीं बनता। बट बहुत छोटी सी क्लिप अगर आप इसकी रखोगे तो थोड़ी देर, एक आधे सेकंड के लिए किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैंने यूज़ करी थी ये। एंड एक और चीज़ बता दूँ, ये वीडियो मैंने कट करी है, ये इतनी ही लंबी और थी, और इस स्टार्टिंग में एक पर्सन आता है और फिर हवा में गायब होकर चल देता है कहीं पे। एंड मैं इस पर उनको ब्लेम भी नहीं करता, बिकॉज ये वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा मैसेज एक डाला भी हुआ है कि वी आर स्टिल इनटू प्रोग्रेस, और ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए भी न्यू है, सो सब्र रखिए। सो वीडियो वाला मैं बोलूँगा देख लीजिए, बट मैं तो मतलब नहीं करता हूँ यूज़। एंड लास्टली इसका है फोर्थ, एआई इंटरैक्टिव विजिट्स, वीडियो प्रेजेंटेशन, एक्सेल, शॉर्ट क्लिप्स, जीआईएफ, इमेजेस, मतलब इसमें सब कुछ। ये बेसिकली आसान भाषा में अगेन बोलूँ तो ये कोड लिख देता है पूरा, एंड इट टेक्स सम टाइम। कोड लंबा चौड़ा लिखेगा एंड देन विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स में आपको बढ़ा के दे देगा। एंड आई वाज सरप्राइज विद दिस। बहुत यूज़ करा मैंने इसको अपनी पुरानी वीडियो में, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मैंने 80% यूज़ करा है। सो एंड दिस इज़ गुड। इसमें जो चैलेंज है वो ये है कि आप इसको समझाओगे कैसे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इमेजिन आपका एक जूनियर आर्टिस्ट है, आप उसको समझाओगे कैसे? आप उससे कभी मिले नहीं हो, आपके अंडर वो असाइन हो गया है, उसका अपना स्टाइल है काम करने का, आपके दिमाग में जो है आप उसको बताओगे कैसे कि वो वैसा ही बनाए जो आपने सोचा है? तो इसके लिए जो मुझे लगता है वो यही है कि आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। आप काम नहीं कर रहे होगे, बट आप बता रहे होगे वो कर रहा होगा, फिर शायद फाइनली वो के अराउंड आ जाए, जो आपने सोचा था वही वो बना दे। इस जैसे आपके हाथ नहीं यूज़ हुए उसमें, बट आपने बोल के उससे बनवा दिया। सेम चीज़ इसके साथ, बिल्कुल सेम चीज़ है। आप एक बार में लिख दोगे ना सब कुछ कि ये बना के दे दे, तो नहीं देगा। वो क्या बना देगा उसका पता नहीं, कुछ भी वियर्ड बना देगा। सिंपल एक आप बोलोगे एक पर्सन आ रहा है, उसने कुछ उठाया फेंका, अब ये पूरा बोल दोगे ना, वो कुछ और ही बन जाएगा। वो पर्सन आएगा उड़ते, उसके हाथ पैर इधर उधर उड़ रहे होंगे, चीज़ें उड़ के उधर जा रही होगी, पीछे से एनवायरनमेंट उड़ जाएगा, आदमी बाहर उड़ जाएगा, गर्दन वहीं रह जाएगी। कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी। जैसे हम एक पर्सन को बताते हैं एक करके, फिर वो करता है, फिर उसमें करेक्शन कराता है, आपको वही करना है। तो लंबा प्रोसेस है, बट एटलीस्ट लंबा प्रोसेस के बाद आपके पास जो जनरेट होकर आएगा वो आप यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज आप एक ही बार में सब कुछ बोल दोगे, नहीं होगा आपका काम। सो इट्स बेटर कि जब टाइम लगाना ही है तो पहले एक स्टेप बताइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा,
एंड हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली ये भी चीज़ है कि ऊपर के स्टेप्स वो लास्ट वाले स्टेप में फॉलो कर रहा हो, तो ये भी बताना पड़ेगा आपको हर स्टेप में कि इस वर्जन में, वर्जन में देता है वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, आप 20 बार बना रहे हो, 20 वर्जन होंगे, तो जो वर्जन अच्छा है आप उन वर्जन्स को नाम दे दो अपने प्रॉम्प्ट में कि इन वर्जन्स को मत छेड़ना भाई, और इसके बाद काम करना, तो वो वैसा करके आपको देगा। सो ये एक बड़ा चैलेंज है, बट स्टेप्स में बताओ। एक एनवायरनमेंट है, स्काई दिख रहा है, ग्राउंड दिख रहा है, घर है, सामने एक पत्थर रखा हुआ है, ये एक करके स्टेप्स में बताओ। जब ये पूरा बन जाए तब आप बोलो कि नाउ एनिमेट दिस। एक पर्सन को ऐड करो जिसने ग्रीन कलर की शर्ट डाली, ब्लैक कलर की पैंट डाली है, वो 5 स्टेप्स लेके आया सामने, वो झुका, उसने पत्थर उठाया तो उसने थ्रो कर दिया और फिर वो चला गया बाहर, वीडियो एंड्स। ये पूरा बता दो, ये आप करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो मैंने वो एग्जांपल दिया था ना कि जैसे एक जूनियर है आपका, आप उससे काम करवा रहे हो, एक पर्सन जो आपका जूनियर है, आप उसको शायद थोड़ा सा बोल के अपने हिसाब से फोर्सफुली काम करवा सकते हो, वो चेंज हो जाएगा आपके हिसाब से। बट यहाँ पे एआई के साथ ऐसा नहीं होगा, मतलब मशीन लर्निंग अलग चीज़ है, बट जो मैंने देखा कैनवा एआई में या और भी एआई टूल्स में, वो ये कि वो अटल रहते हैं अपनी चीज़ पे, उन्होंने जो सीखा है, जिस लेवल पे उनको जो भाषा आती है वो वही रहेंगे, आपको चेंज होना पड़ेगा। सो बेसिकली यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ कि आप उसको कैसे बेटर समझा सको, नॉट कि आप उसको बार बार एक ही चीज़ बोलो तो वो सुधर जाए एकदम से 1-2 प्रॉम्प्ट के बाद और आपको दे दे। ऐसा नहीं, आप 10 बार बोलो तो 10 बार वो सेम ही गलती करेगा। यू हैव टू थिंक कि आप कैसे डिफरेंट वे में बोलो सो दैट वो कर सके। तो ये भी एक चैलेंज है, तो मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है। नाउ इमेज जनरेशन में भी एक छोटी सी इशू है, इट इज़ अराउंड के, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कोई एक स्टोरी छोटी सी बिल्डअप करना चाह रहे हो जिसमें एक पर्सन है जिसको आप दिखा रहे हो और आपने वो इमेज यूज़ कर ली है, नाउ यू वांट कि उसी पर्सन की वही शक्ल हो आगे, और उसमें क्या होता है कि वो शक्ल बदल देता है जैसे मैंने बताया। और यू कैन डू इज़, आप उसी इमेज को जो उसने जनरेट करके दी है एआई ने आपको, आप उसी को ग्रैब करो और उसमें एक ऑप्शन है, जब आप नया प्रॉम्प्ट डालते हो तो उसमें आप उसी इमेज को डाल दो, अटैच कर दो कि, और पहले ही बता दो कि इस इमेज के रेफरेंस पे या इसको देख के सिमिलर फेस लेके फिर आप अपना प्रॉम्प्ट डालिए आगे की स्टोरी का कि ये बनाओ। सो वो उसको फॉलो करेगा, उसी पर्सन को यूज़ करता है। बट तो मेरे लिए 1-2 बार काम कर गई, सो आई थॉट कि बता दूँ। सो अब अगर इस पूरे एआई वाले पार्ट को हम समराइज़ करें, सो अगर मैं इसकी रैंकिंग निकालूं तो इसमें सबसे टॉप पे जो नंबर 1 पे है वो रहेगा आपका जो है एआई टूल्स वाला पार्ट, कि आपने इमेज लेके आए, वीडियो लेके आए, ऑडियो लेके आए, फटाफट एडिट करा, यूज़ कर लिया, ये बहुत अच्छा है। नंबर 2 पे है आपका इमेज जनरेशन वाला, जो एआई से आप इमेज जनरेट करते हो प्रॉम्प्ट्स डाल के, बहुत अच्छा काम करता है, मोस्टली काम करता ही करता है, 4 ऑप्शंस भी देता है, कोई तो आपका यूज़ आ ही जाएगा। थर्ड पे जो है इसका, वो है इसका इंटरैक्टिव विजेट्स वाला, जो कोडिंग वाला पार्ट में बता रहा था, अच्छा है, बट अगेन थर्ड नंबर पे, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट अगर आपने सही स्टेप्स में धीरे धीरे बच्चे की तरह उसको समझाया तो बना देता है, एंड आप यूज़ कर सकते हो। फोर्थ या नहीं देना चाहिए, मतलब 1 2 3 तीन ही लोग जीतते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फोर्थ को मतलब हटाई दो यार। फिर भी अगर जगह देना है, मतलब फोर्थ पे दूंगा मैं वीडियो जनरेशन वाले पार्ट को। यार कुछ जगह मतलब उसने एकदम एक्सट्रीम लेवल में क्या ही बना दिया था, मेरे को पता ही नहीं चला वो बनाया क्या उसने, तो इसलिए मैंने 1 2 3 दिया है, फोर्थ पोजीशन ही हटा दी है। तो एआई वीडियो वाले को अवॉइड करिए, गलती नहीं है, उनको भी पता है, अभी डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, तो अच्छा हो जाएगा, आई होप आगे जाके धीरे धीरे। तो अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मेरे जैसे डिज़ाइनर्स और भी हैं जो ऐसा शायद नहीं सोचते होंगे। सो जो डिसएडवांटेज मुझे लगा इसका, अगर डिज़ाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इमेजिन आप हर चीज़ लिख के डिज़ाइन कर दे रहे हो, एंड वो नो डाउट बहुत अच्छा डिज़ाइन करके आपको दे दे रहा है, आप यूज़ भी कर ले रहे हो। बट अगेन हम जो हमेशा से सीखे थे अपने हाथों से शेप देने की, कलर शेड्स, डिफरेंट थीम्स बनाने की, है ना, प्रॉपर कर्व एडजस्ट करने की, ये सारी चीज़ें जो आपके हाथों में, एक डिज़ाइनर के तो हाथों में होता है, वो पूरा मिस आउट हो जाता है। मतलब इट्स जस्ट लाइक आप टाइप ही कर रहे हो, आप प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हो, वो बना रहा है, प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हो, आप बना रहे हो। आपकी जो दिमाग में सोच थी, जो आपकी विजुअलाइजेशन था, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो टाइप करके। सो ये तो कोई और भी कर सकता है, इसमें डिज़ाइनर की क्या ज़रूरत है। अच्छों को बहुत अच्छी चीज़ सोच आती है दिमाग में, तो वो तो कुछ भी बोल दें वो बना देगा। डिज़ाइन करने वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी,
है ना, एआई से जनरेट करने वाली चीज़ आ जाएगी। सो ये मुझे लगता है एक डिसएडवांटेज मुझे फील हुआ, क्योंकि जब मैंने यूज़ किया बार बार लिखो और फिर बनाओ, तो मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने पेन टैबलेट वगैरह सब लगा रखा है। एंड देन 1-2 दिन जब हो गए थे मुझे एआई यूज़ करे हुए, तो उसके बाद जब मैं आता था बैठता था, तो मेरी आदत वही होती थी, पेन उठा लो और करना स्टार्ट कर दो। एंड देन एकदम से रियलाइज़ होता है अरे नहीं यार टाइप करना है, तो उसको हटा देता था, डिस्कनेक्ट कर देता था, फिर कीबोर्ड सामने रख के तब टाइप करो और फिर बताओ। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा लगता है कि मिस आउट हो जाती है, कि क्रिएटिविटी ये जो जो हाथों से करी जाती है वही पूरी ख़त्म हो जाती है, अगर मतलब डिज़ाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ये मैं बहुत मिस करता हूँ। सो अगर एक वियर्ड सा एग्ज़ाम्पल दूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही एग्ज़ाम्पल्स आते हैं दिमाग में सो दैट आप समझ सको ईज़िली, वो ये होगा कि इमेजिन आपके सामने एक मस्त बड़ा-सा क्रिस्प सा आलू पराठा रखा हुआ है, एंड उस पे अच्छे से बटर है, एंड दही भी है, अचार भी है, सब है बढ़िया। एंड आप खाने जा ही रहे थे कि क्या हुआ, एक मशीन आई और उसके पास मैकेनिकल हाथ थे, उसने उसको काटा एकदम एक्यूरेट ना स्क्वायर्स में, एंड देन मशीन से उसके हाथ है उसने उठा के आपके पास लेके आपको खिला के वापस आके अंदर चला गया, फिर दूसरा कट करने लगा। डोंट यू थिंक आपका वो पूरी फील ही ख़त्म हो जाएगी पराठे खाने वाली? मतलब उसका टेक्सचर कैसा है, कितना गर्म है वो, उसका एक वेट जब हम उठा के खाते हैं पराठे, दही में डुबाना, अचार कितना लगाना है अपनी मर्ज़ी से, वो सारी चीज़ें, एंड देन मतलब उसका एक टेस्ट और उसकी खुशबू, मतलब सब कुछ मुझे लगता है एकदम से हट जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा आपके उस एक्सपीरियंस से। सो बहुत ही मैकेनिकल टाइप सब रह जाएगा, एंड बहुत ही है ना, मतलब वियर्ड एग्जांपल है ये, बट मुझे यही आया दिमाग में कि मतलब डिज़ाइनर से आपने उसके हाथ छीन लिए यार। नाउ मैं एआई की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मतलब अच्छी बात है एआई यूज़ करना एज अ टूल। बट इमेजिन कि जो मैंने वो एग्जांपल दिया था कि एक फ़ोन में नंबर्स होते हैं याद नहीं होते, तो मतलब इमेजिन आप इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे ले जाइए। 10 साल हो गए, एआई का अच्छे से यूज़ हो रहा है, सब लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन में ही आ गया है, हर जगह आ गया है, फ़ोन में वैसे आ ही गया है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि किसी एक दिन वो नहीं चला, कुछ हो गया एंड आपको अपना दिमाग चलाना पड़ा, तो सोचिए दिमाग चलाए हुए तो अरसा हो गया, सालों सालों बीत गए, एआई से ही सब करवा रहे थे, अब वो बंद पड़ गए एकदम से, कुछ एरर हो गया, कुछ हो गया, अब कैसे करें? तो अब यही है कि टोटली उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है आपको। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एआई का यूज़ करिए, अच्छे से यूज़ करिए, उसको समझाओ, जो आपने सोचा है वही उससे बनवाओ, एंड अगर नहीं बन पा रहा है बार बार ट्राई करो, स्टेप्स में बताओ, ईजी लैंग्वेज यूज़ करिए, एंड जितना क्लोज हो सके जो आपने सोचा है अगर वो बना पा रहा है तो बेस्ट है। अदरवाइज़ जितना 80-70% भी वो बना ले रहा है उसको जनरेट करवाइए, उस पर खुद थोड़ा सा काम करिए, एंड उसको उसी लेवल पे ले जाइए जो आपने सोचा था इनिशियली। सो इसी पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एआई यूज़ करने वालों में एक कॉमन चीज़ मुझे लगता है आ जाती है, वो ये कि अगर आप डिज़ाइनर हो तो आपने अगर कुछ सोचा है कि मैं ऐसा कुछ ब्यूटीफुल सा आपका थॉट है, मैं ऐसा कुछ बनाऊँगा। नाउ व्हेन यू यूजिंग एआई, तो जब वो आपको बना के देता है, वो एकदम से जनरेट करता है इमेजेस, तो उस एक्साइटमेंट में कि भाई यार इसने तो मतलब लिख के ही हमने लिखा और इसने जनरेट करके दे दिया, इस एक्साइटमेंट में, याद रखिए, इस एक्साइटमेंट में आप ये भूल जाओगे कि आपको क्या चाहिए था इनिशियली, क्योंकि आप ना उसको कंपेयर कर रहे हो कि आप इतनी मेहनत करते थे, एक दिन लगा देते तब जाके बनता था, इसने तो भाई एक प्रॉम्प्ट में बना दिया। तो क्या होता है, आपने जो एक दिन में बनाया वो क्वालिटी वर्क, उसको आप बेसिकली नीचे ला रहे हो, एंड आप उसको ट्रेड ऑफ कर रहे हो कि इसने 1-2 मिनट में बना दिया, बहुत अच्छा। ये उस लेवल का नहीं है जो आपने बनाया, बट अगेन ये इससे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज आप इसको टाइम के साथ कंपेयर करो कि टाइम तो इसने बहुत ही कम लगा दिया यार। वो अमेज़ हो जाते हैं लोग, एंड वो इतना खुश हो जाते हैं, इतना अमेज़ हो जाते हैं कि अमेज़ होने के चक्कर में वो अपना वो इनिशियल थॉट को ही छोड़ देते हैं, या वो इतना धुंधला हो जाता है कि फिर यही आगे लेके चले जाते हैं। सो बेसिकली होता ये है कि जो आपने सोचा है आप वो नहीं बना रहे होते हो। मैंने कुछ सोचा है, मैं उसको लिखता हूँ, वो बना के देता है मेरे को, वही मैं उसी एक्साइटमेंट में कि इसने कैसे बना दिया इतने कम टाइम में, मैं उसी को आगे लेके चले जाता हूँ और उसी में चेंजेस करा के कुछ बढ़िया बना देता हूँ। नो डाउट अच्छा बनता है वो, बट आपने जो सोचा था ये वो नहीं बना।
और आप ट्राई भी करके देख सकते हो। अगर आपने कर लिया है, ऐसा कुछ बना दिया है, आप सोचिए जो आपने इनिशियली सोचा था इसने वो नहीं बनाया होगा, या मे बी आपने उसको फोर्स करके बता के वैसा बना दिया, बट एक तरह से हम इसको सेक्रीफाइस ही कर देते कि भाई तू रहने ही दे, ये पूरे दिन लगा के मैं क्यों बनाऊँ जब ये कर ही दे रहा है। छोड़ देते हैं क्वालिटी वर्क, थोड़े कम क्वालिटी वाला इसी से बनवा लेते हैं, जल्दी हो जा रहा है। ये नहीं करना है आपको, मैं नहीं करना चाहता ऐसा, एंड मैं एडवाइस भी नहीं करूँगा कि आप ये करिए। सो घूम फिर के मुद्दा वही है कि बनाइए वही जो आपने सोचा है, जो एक ब्यूटीफुल सा थॉट आपके दिमाग में आया है, आप वही बनाइए। एआई की हेल्प करिए, एआई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आप एआई की हेल्प करिए टू अंडरस्टैंड आपको क्या चाहिए, एंड देन वो आपको जो बना के देगा दैट विल हेल्प यू। दैट्स इट, यही आज की वीडियो थी हमारी। कमेंट्स करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, ये नीचे आ रहा है ना, बस ये एनिमेशन भी एआई से बनवाया है। बता दीजिएगा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी आपको बताना है, अच्छी लगी वीडियो, नहीं लगी, आपके कुछ अपने थॉट्स हैं, मोस्ट वेलकम। तो चलता हूँ दोस्तों, दोबारा मिलूँगा जल्द ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड एन्जॉय द लाइफ। पढ़ के बोलता हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ना।